आज है 14 जून 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिलासपुर में सिटी बसेस के लिए बनेंगे चार्जिंग पॉइंट। पावर सब स्टेशन बनाने के लिए निगम ने मांगे 15 करोड़। बिलासपुर जिले में ई सिटी बसेस के संचालन के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीपीपी मोड पर टेंडर हो चुका है। बिलासपुर नगर निगम ने ई सिटी बसेस के लिए चार्जिंग पॉइंट, प्लेटफॉर्म, सर्विसिंग सेंटर, कार्यालय आदि के निर्माण के लिए 15 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को तकनीकी स्वीकृति के लिए भेजा गया। मिलाई बना पॉलिथीन वेस्ट हब, पर्यावरण बचाने बीएसपी लगाएगा रिसाइकलिंग प्लांट। टाउनशिप में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के दौरान कचरे के साथ निकलने वाले पॉलिथीन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए इनकी रिसाइकलिंग होगी। इसके लिए नेवई में मशीन लगाई जाएगी। भिलाई स्टील प्रबंधन इस संबंध में नया ठेका करने जा रहा है। पॉलिथीन रिसाइकलिंग कर मशीन के सहयोग से एग्लो बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जियो रेफरेंसिंग से भूमि विवादों में आएगी कमी। भूमि संबंधी विवादों को दूर करने के लिए राजस्व प्रशासन ने नई तकनीक जियो रेफरेंसिंग का उपयोग किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से भूमि के नक्शों के लिए खसरे के स्थान पर यूएल पिन नंबर दिया जाएगा। साथ ही भूमि धारक को भू आधार कार्ड मिलेगा। राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीएनएसएस आधारित होगा टोल कलेक्शन। 3 माह में देश भर में सैटेलाइट के जरिए शुरू होगी टोल वसूली। केंद्र सरकार जल्दी सैटेलाइट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन शुरू करने जा रही है। इसे सबसे पहले कमर्शियल वाहन के लिए रोल आउट किया जाएगा। इसके बाद प्राइवेट कार, जीप और वैन के लिए चरणबद्ध तरीके से इस टेक्नोलॉजी को रोल आउट किया जाएगा। इससे टोल प्लाजा और फास्टैग का काम खत्म हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड ने देश में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम विकसित करने की तैयारी शुरू की। छत्तीसगढ़ में हवाई सुविधाओं का विस्तार। बिलासपुर से जगदलपुर के बाद अब अंबिकापुर से कनेक्टिविटी। छत्तीसगढ़ में हवाई सुविधाओं के विस्तार की कवायद तेज हो रही है। बिलासपुर से जगदलपुर की फ्लाइट शुरू होने के बाद अब अंबिकापुर से भी बिलासपुर को कनेक्टिविटी देने की तैयारी चल रही है। महामाया एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलने के बाद अलायंस एयर कंपनी जल्द ही फ्लाइट सुविधा मुहैया कराने पर विचार कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से। स्पीकर बोले, डबल इंजन मॉडल में तेज होगा काम। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ये 31 जुलाई तक चलेगा। अफसर इसकी तैयारी में जुट गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गुरुवार को मीडिया से जानकारी साझा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि विधानसभा सत्र को लेकर प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समय निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ के बगीचे में शुरू होगा 240 सीट का पॉलिटेक्निक कॉलेज। 4 ब्रांच में अध्ययन की मिलेगी सुविधा। जशपुर जिले को एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज की सौगात मिली। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जशपुर जिले के पहाड़ी कोरबा बाहुल्य बगीचे ब्लॉक में शुरू होगा। सरकार ने इसके लिए अनुमोदन पत्र जारी कर दिया है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर के नोडल अधिकारी आरजे पांडे ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बगीचा ब्लॉक के कुरुमकेला में शुरू किया जाएगा। बच्चों के लिए खत्म होने वाली गर्मियों की छुट्टियां, इस तारीख से खुलेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल में नए शिक्षण सत्र की शुरुआत 18 जून से हो रही है। इस बीच 18 जून से 10 जुलाई के बीच में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। उत्सव के दौरान स्कूल में नए बच्चों का शाला प्रवेश होगा। शाला प्रवेश उत्सव की तैयारी को लेकर कलेक्टर ने प्रोफेसर JN पांडे स्कूल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। IWCL में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों का चयन। इस टीम से खेलेंगे मैच। IPL क्रिकेट की तर्ज में दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ियों का इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग का आयोजन नई दिल्ली के बाल भवन इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 18 से 23 जून तक होगा, जिसमें देश भर के 8 अलग अलग टीम्स के कुल 120 दिव्यांग चुनिंदा क्रिकेट खिलाड़ी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस इंडियन व्हीलचेयर प्रीमियर लीग खेल में छत्तीसगढ़ से भी 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है।
बिलासपुर में 1000 युवाओं को मिलेगी नौकरी, महीने के अंत में भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप। बिलासपुर में इस महीने के अंत तक मेगा प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा, जिसमें कम से कम 1000 युवाओं को प्लेसमेंट करने की तैयारियां की जा रही हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने मंगलवार को टीएल की बैठक में अफसरों को प्लेसमेंट कैंप लगाने कहा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति के 25 बच्चों को सीपेट कोरबा में दाखिला दिलाया जाएगा। इनकी फीस सहित रहने बसने और खाने का इंतजाम भी जिला प्रशासन करेगा। 216 करोड़ के चावल घोटाले की जांच शुरू, खाद्य निरीक्षकों से मांगी जानकारी। राज्य भर में 216 करोड़ के चावल घोटाले की जांच जल्द शुरू होने वाली है। इसके जांच के लिए बना गई विधायकों की समिति ने खाद्य संचालनालय से इसकी पूरी जानकारी मांगी, जिसके बाद संचालनालय ने एक फॉर्म जारी कर सभी खाद्य निरीक्षकों से चावल स्टॉक की जानकारी मांगी है। संचालनालय के इस आदेश का खाद्य निरीक्षकों ने विरोध भी शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ की 50 ट्रेन कैंसिल। भोपाल और बिलासपुर मंडल में डेवलपमेंट काम के चलते 19 जून से 10 जुलाई तक नहीं चलेंगी गाड़ियां। रेलवे ने छत्तीसगढ़ की 50 ट्रेन को एक बार फिर से कैंसिल कर दिया। ये गाड़ियां 19 जून से 10 जुलाई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी। रेलवे प्रशासन ने पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में डेवलपमेंट के काम के चलते गाड़ियों का परिचालन कैंसिल किया है। छत्तीसगढ़ में भी योगी वाला फॉर्मूला, बलौदा बाजार में हिंसा करने वालों से होगी वसूली। छत्तीसगढ़ के बलौदा हिंसा को लेकर राज्य सरकार काफी सख्त है। सरकार हिंसा के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी है। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार यहां भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला अपनाने वाली है। हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई आरोपियों से की जाएगी। बता दें कि बलौदा बाजार में सतनामी संप्रदाय के प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। गोदामों में नहीं होती स्टॉक की जांच। अरहर दाल के बाद अब तुअर, मूंग और चना दाल की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले एक महीने में इन दालों की कीमत 15 से 20 रुपए तक बढ़ी। व्यापारियों का कहना है कि दाल की सप्लाई कम हो रही है, लेकिन बाजार के जानकारों का कहना है कि बिचौलियों की वजह से दाल कीमत बढ़ रही है। वे डिमांड के अनुसार दाल की कीमत तय कर रही हैं। दाल की कीमतों पर स्थानीय प्रशासन का कोई नियंत्रण न होने की वजह से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। मनरेगा से 41 लाख रुपए खर्च कर लगाए गए नारियल व अन्य औषधीय पौधे, समय पर नहीं मिला पानी। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत फूलपुर के शंकरपुर में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया ने 15 एकड़ भूमि पर 41.27 लाख रुपए खर्च कर 1000 नारियल के पौधे व औषधीय पौधे लगाए थे, लेकिन यहाँ एक भी पौधा नहीं बचा। सिंचाई सुविधा के अभाव में सभी पौधे सूख गए। नारियल के पौधे जिस भूमि पर लगे थे वो जमीन पथरीली और टीले पर है। लोकसभा के बाद अब छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की कवायद शुरू। विधानसभा लोकसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव की कवायद शुरू हो चुकी है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने नवंबर-दिसंबर में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर निकायों में वार्ड के नए सिरे से परिसीमन के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के सचिव डॉक्टर बसव राजू एस ने इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर्स को परिपत्र जारी किया है। जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीण बना रहे आंदोलन की रणनीति। प्राचीन काल से लेकर अब तक दिया तले अंधेरे की कहावत काफी प्रचलित होने के साथ ही चर्चित है। ऐसा ही हाल शहर से लगे हुए सबसे कम दूरी पर मौजूद पंचायत क्षेत्र बड़े अतरमुड़ा बोदा टीकरा गांव को प्राच्य विहार टीवी टावर से जोड़ने मार्ग का है। यहाँ की सड़क खस्ता हाल है। बड़े बड़े गड्ढे आवागमन को जोखिम भरा बना रहे हैं। ग्रामीण व क्षेत्र से लगे आधा दर्जन कॉलोनी के रहवासी भी परेशान हैं। सरकारी अस्पताल में संसाधनों की कमी से हो रही नवजात शिशुओं की मौत। छत्तीसगढ़ में नवजात बच्चों के मामले में हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। सरकारी अस्पताल में संसाधनों की कमी से नवजात शिशुओं की मौत को लेकर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देशित किया। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएं। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के 6 महीने पूरे, विधानसभा अध्यक्ष ने गिनाई उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ सरकार के 6 महीने का कार्यकाल पूर्ण हो गया है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और 6 साल के कामकाज पर कहा कि 6 महीने में साय सरकार का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा। इन 6 महीनों में कई बड़े निर्णय लिए गए। पिछली सरकारों और देश की मोदी सरकार से तुलना करें तो मोदी जी की गारंटी और घोषणा पत्र के वादों का क्रियान्वयन हो। देश में सबसे पहले एयू का रिजल्ट, बेटियों को अतिरिक्त लाभ।
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग ने एक बार फिर से मूल्यांकन में बाजी मार ली। प्रदेश में सबसे पहले बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 90% से अधिक प्रशिक्षार्थियों ने सफलता अर्जित की। इसका लाभ अब प्रशिक्षार्थियों को स्कूल में होने वाली भर्ती में मिल सकता है। वहीं बेटियों को इससे कई अतिरिक्त लाभ भी होंगे जो उनके लिए कारगर साबित होगा। कोरिया में धरी की धरी रह गई जल जीवन योजना, चिड़िया के पानी से प्यास बुझा रहे ग्रामीण। एक ओर जहां केंद्र और राज्य सरकार आमजन के लिए मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाने को लेकर प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर जिले में जिस विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई वो मजे से वातानुकूलित कमरे में बैठे हैं और 9 दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत को चरितार्थ करते नजर आ रही हैं। सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक जल जीवन मिशन का कोरिया जिले में बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ में नवनिर्वाचित सांसदों से मिले भाजपा के संगठन महामंत्री जामवाल, 1-to-1 हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के सांसदों के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1-to-1 चर्चा की गई। बैठक में संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहे। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अजय जामवाल ने सांसद संतोष पांडे से की 1-to-1 चर्चा और लोकसभा चुनाव का फीडबैक लिया। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में कचरा संग्रहण की ट्रेनिंग। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में कचरा संग्रहण की ट्रेनिंग दी गई। 50 ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और स्वच्छता दीदियों को गीला सूखा कचरा अलग करने और यूजर चार्ज के बारे में जानकारी दी गई। ये प्रशिक्षण जनपद पंचायत बैकुंठपुर के सभा कक्ष में हुआ। एक दिवसीय प्रशिक्षण में बताया गया कि कैसे घर घर कचरा संग्रहण किया जाए, गीला सूखा कचरा अलग अलग किया जाए, सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, ग्राम पंचायत स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित करना और रजिस्टर मेंटेनेंस करने की भी जानकारी दी गई। देश की कई सरकारों से बेहतर रहा साय के 6 महीने का कार्यकाल, सीएम विष्णुदेव ने जताया आभार। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नवा रायपुर में बन रहे विधानसभा के नवीन भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान रमन ने चर्चा में कहा कि आज मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में समीक्षा बैठक की गई। विधानसभा के नवनिर्मित भवन की प्रगति संतोषजनक है और तेजी से निर्माण हो रहा है। रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर युवक से 21 लाख की धोखाधड़ी। मंगला में रहने वाले युवक को रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 21 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में की। इस पर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले को जांच में लिया। मंगला के महर्षि विहार में रहने वाले दीपक कुमार ने धोखाधड़ी की शिकायत की है।